Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that the ratio of secondary to primary turns in transformer is 3 to 2. If power output be P, then input power neglecting all losses must be equal to first 5P, second P, third 1.5P, fourth is 2 by 5P. So स्टूडेंट्स पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. सो की कंसेप्ट इज स्टूडेंट्स ट्रांसफार्मर. देखो ट्रांसफार्मर क्या होता है. ट्रांसफार्मर आपका वोल्टेज स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए यूज होता है. अगर वोल्टेज को बढ़ाता है देखो तो क्या होता है वो स्टेप अप होता है. वोल्टेज अगर इंक्रीज हो रहा है बच्चों तो क्या होगा वो स्टेप अप होगा. वोल्टेज बढ़ाता है करंट को बच्चों कम करता है. और अगर वोल्टेज आपका डाउन हो रहा है तो होगा स्टेप डाउन. राइट. अब देखो जो आपका वोल्टेज इन सेकेंडरी वोल्टेज इन प्राइमरी मतलब आपका सेकेंडरी मतलब आपका आउटपुट, प्राइमरी मतलब इनपुट. इसका जो रेशियो होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी. तो अगर बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ज़्यादा हुई प्राइमरी से तो वोल्टेज इन सेकेंडरी ज़्यादा होगा प्राइमरी से तो आपका स्टेप अप हो जाएगा. अगर उल्टा हुआ तो स्टेप डाउन हो जाएगा. अब यहाँ पर देखो रेशियो ऑफ सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न्स दे रखा है आपका 3/2. राइट. और इनपुट पावर क्या है P. अगर आपका आउटपुट पावर P है तो इनपुट पावर बताना कितना होगा. देखो बच्चों जो आपका ट्रांसफार्मर होता है अगर मैं आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करूं यहाँ पर यही कह रहा है नेग्लेक्टिंग ऑल लॉसेस. तो जो आपका पावर होती है इनपुट P इनपुट वो आपका P आउटपुट के बराबर होती है. राइट. आइडियल ट्रांसफार्मर में हम यही मानते हैं. तो अगर इन आउटपुट में P है तो इनपुट पावर भी बच्चों क्या होगी P ही होगी क्योंकि हमको लॉस को नेग्लेक्ट किया जाए. पावर मतलब एनर्जी का ही फॉर्म है. अब एनर्जी ना तो जनरेट की जा सकती ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है. अब लॉस तो हो नहीं रहा. लॉस नहीं हो रहा तो जो आउटपुट पावर है वही क्या बच्चों आपका इनपुट पावर भी होगी. तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.